That's huge. That is a biggie. It's out of here. करता हूँ आप तमाम दोस्तों को एक नए सेशन के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी, और आप देख रहे हैं क्रिकेट की खबरें, तज्जिए और तबसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को करके सब्सक्राइब और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आज उसका चौथा दिन था, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम विराट कोहली के 9000 रन के ऊपर बात करेंगे। फिर हम जो है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का कल फाइनल खेला जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आखिर में कुछ पाकिस्तान की कुछ खबरें हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात का आगाज़ नंबर 1 खबर से करते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो बेंगलुरु में जो है मैच खेला जा रहा था। क्या ज़बरदस्त कोई मैच हो गया है। शुरू में तो पहला सेशन, अगर इसको आज के दिन को, चौथे दिन को डिकोड करें तो पहले जब रात को लास्ट बॉल पे विराट कोहली की जो है ना विकेट गिरी, तो लग रहा था कि डिसएडवांटेज होगा, लेकिन ऋषभ पंत ने क्या आकर इंजरी के बावजूद एक शानदार बैटिंग की। और जब बारिश हुई तो उससे पहले इंडिया ने 344 रन स्कोर कर लिए थे, और जो है ना उनको महज 12 रन की जो है ना वो ट्रेल रह गई थी। सो बारिश हो रही थी तो सारे फैंस और स्टेडियम में जो मौजूद थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड सब थे कि यार ये बारिश क्यों हो रही है, रुके और इंडिया की एक बेहतरीन कमबैक की, एपिक कमबैक का जो है ना वो देखें। 46 पर ऑल आउट होने के बाद जो एपिक कमबैक कर रहा था वो देखना चाह रही थी सारी दुनिया। सो वो बारिश तो रुक गई, फिर उसके बाद खेल का दोबारा आगाज़ हुआ। तो दोनों ने जब दोबारा से अपनी पार्टनरशिप को दोबारा बहाल किया, तो 408 रन पर सरफराज अहमद जो है ना एक सऊदी को एक ज़ोरदार शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। सो वहाँ से एक कोलैप्स स्टार्ट हो गया, ट्रिगर हो गया। फिर ऋषभ पंत 99 रन बनाकर अनलकी रहे, वो बोल्ड हो गए, इनसाइड एज हुआ रोरकी की गेंद पर। विकेटें गिरने का सिलसिला तवातर के साथ जारी रहा। जो टेल से एक उम्मीद की जाती थी, जैसे रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ जब 144 for 6 से एक शानदार पार्टनरशिप की थी, सो वहाँ से थोड़ी सी उम्मीद तो थी उनसे, लेकिन किसी ने कोई खातर ख्वाब जो है ना रिस्पॉन्स नहीं किया। और ये जो है ना पहला फेज़ अगर देखा जाए तो पहला फेज़ उसमें ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी, 177 रन की दोनों के दरमियान शराकत हुई ऋषभ पंत। और उसके बाद उसको उस वक्त लग रहा था कि ये लीड भी ख़त्म हो गई थी, और फिर जो है ना 52 रन की लीड भी हासिल हो चुकी हुई थी उनको। तो लग ही रहा था कि अब आसानी इंडिया जो है ना 150-200 रन की लीड, ज़्यादा नहीं मिली तो 150-200 की लीड मिल जाएगी। लेकिन जब सेकेंड न्यू बॉल आई तो उसने तो कमाल ही कर दिया। उसने तो पहले सरफराज अहमद आउट हुए, फिर जो है ना ऋषभ पंत एक इनसाइड एज पर आउट हुए, फिर केएल राहुल ने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। अब मेरा ख्याल है कि उसके लिए इनफ चांसेस हो गए हैं टेस्ट मैचेस के लिए। वो अब जो है ना सही मौक़ों पर जब मौका मिलता है, उससे डिलीवर करने का टाइम होता है तो वो डिलीवर नहीं कर पाता। सो डिलीवर करने में नाकाम हो जाता है, और महज 12 रन बनाकर आउट हुए। एक प्रॉपर विकेटकीपर बल्लेबाज खेल रहा है, बल्लेबाज के तौर पर खेल रहा था, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी और टेल के साथ ना सिर्फ खुद भी अच्छी बैटिंग करनी थी बल्कि टेल को भी खिलाना था, टीम के कॉज के लिए अच्छा होना था। लेकिन उसके बाद तो न्यू बॉल ने एक जो है ये एक अभी से नहीं हो रहा ये कोलैप्स। ये मैं आपको रियलाइज करूँ कि साउथ अफ्रीका में भी हुआ था कि 1 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। सो ये ट्रिकल हो रहा है कोलैप्स। जब ये विकेटें गिरती है तो धड़ाधड़ गिरती हैं। 36 पे हो गया, 46 पे कोलैप्स हो गया। अच्छा, फिर साउथ अफ्रीका में आपको मैंने बता दिया कोलैप्स हो गया। ये कोलैप्स मिनी कोलैप्स हो रहे हैं इंडिया के। और ये जो पहले एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप होती थी, ये नहीं था, 1 ऑड कोलैप्स हो रहा है इनका। तो जो है ना इसको रोकने के लिए इन्हें प्रॉपर यहाँ पर जो केएल राहुल की जगह है ना, वहाँ पर कोई सॉलिड बैट्समैन डालना पड़ेगा इनको उनकी जगह पे, अदरवाइज गेम नहीं होगा। फिर जो है ना अश्विन से उम्मीदें थी, जडेजा से उम्मीद थी कि यार जिसको खिला रहे हैं वो कुछ करे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। और महज नई गेंद के आने के बाद 18-19 ओवरों के अंदर जो है ना 19.3 ओवरों के अंदर 62 रन बने और 7 विकेटें चली गई। इतनी को तबाहकुन बॉलिंग हो रही थी।
तो ये तो जो है ना बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। इंडिया ने टॉप जो है ना 3 और 4 ने तो अच्छी बैटिंग की, सबने चिप इन किया। जायसवाल ने 35 रन किए, कप्तान ने 52 रन की इनिंग खेली, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली 70 रन बनाकर कल रात को लास्ट बॉल पे आउट हुए, ऋषभ पंत 99 पे अनलकी रहे, बहुत अनलकी डिसमिसल हुआ। उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की, जो है ना इंजर्ड थे लेकिन अपनी टीम की कॉज के लिए लड़े। ये होती है टीम। केएल राहुल को पता नहीं किस बात के मौके मिले जा रहे हैं, इतने ज़्यादा उनको ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि उनकी जगह टीम में नहीं बनती है। जो है ना शुभमन गिल अगर वापस आते हैं तो बाकी चीज़ रही रहेंगी, केएल राहुल की जगह उनको रिप्लेस करें। विराट कोहली अपने नंबर 4 पर आ जाएंगे, 3 पर गिल आ जाएंगे, इसी तरह बैटिंग ऑर्डर बनेगा। सो ऋषभ पंत अपनी उस केएल राहुल वाली जगह पे आ जाएंगे, सरफराज खान नीचे आ जाएंगे, तो ये टीम का बैलेंस बनेगा। केएल राहुल को ड्रॉप करें अगले मैच के लिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया है, क्योंकि अब टीम की ये वो पोजीशन हो गई थी कि एक एपिक कमबैक हो रहा था, एक एपिक कमबैक टीम इंडिया करने के कगार पर थी, लेकिन बस एक कोलैप्स हो गया और फिर से न्यूजीलैंड एक दोबारा जो है ना विनिंग पोजीशन के ऊपर आ गई। ये टेस्ट मैच एक सीसॉ की तरह चल रहा है, पहले 46 पर आउट होना, फिर न्यूजीलैंड आती है तो उनका थोड़ा सा कोलैप्स होता है, 180 से लेकर 237 पे 7 होना, फिर वहाँ से रन्स लीक करना। ये वही रन्स हैं जो 169 रन्स जो एक्स्ट्रा दे दिए ना इंडिया की टीम ने, टेल को आउट नहीं कर सके, वहां पर जो है ना वही डिफरेंस बन गया। वो अगर 69 रन अगर दिए होते, 100 भी बचा लिए होते ना, तो अब लीड 206 होती, जो 106 है ना वो 206 होती अब, तो इंडिया ज़रा बेहतर पोजीशन में आ जाता, क्योंकि 200 रन चेज करना चौथी इनिंग में बहुत मुश्किल होता है, फायदा कि वो 100 चेज करना। तो बारिश रुकी तो लोगों ने तो यही कहा कि शुक्र है बारिश रुकी, हम इंडिया का खेल देखेंगे, लेकिन अब लोग यही उम्मीद कर रहे होंगे कि बारिश कंटिन्यू हुई रहती तो अच्छा था, क्योंकि जो है ना अब पोजीशन इंडिया की बहुत ज़्यादा फिर से ख़राब हो गई। इंडिया ने इस मैच में कमबैक किया। अब देखते हैं कि बॉलिंग लाइन अप कैसे एक मेरिकल कर सकती है। उनके पास एबिलिटी तो है, और न्यूजीलैंड के पास ये है कि अभी वो रिसेंटली 88 के ऊपर आउट हुए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट पहली इनिंग में, जिसमें उन्होंने इनिंग की शिकस्त हुई थी। वो 640 जो है ना रन्स थे, 639 श्रीलंका के थे, उसके जवाब में वो 88 पे पहली इनिंग उनकी फार हुई थी। अब देखना पड़ेगा कि क्या क्रैक्स खुल चुके हैं जैसे ही वो बादल आते हैं। आज अगर जो थोड़ा सा स्पेल मिल गया था ना, टाइम मिला था, तो अगर तो वो बुमराह भी ओवर कर लेता, 2-3-4 ओवर हो जाते और 1-2 विकेट्स मिल जाती, तो फिर जो है ना मैच ऑन हो जाता। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि कल आके सुबह वो हैवी रोलर लेंगे, पिच फिर थोड़ी सी फ्लैटन आउट हो जाए, ईज आउट हो जाएगी। सो इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह आके अर्ली विकेट्स लेनी पड़ेंगी, कोई एक्स्ट्रा रन्स लीक नहीं करने हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी उस दिन भी पहले अपनी वीडियो में बताया था कि न्यूजीलैंड वो वाहिद टीम है कि वो किसी ना किसी तरह से समहाउ चौथी इनिंग में वो मैनेज कर ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास रचन रविंद्रा लोकल बॉय की तरह मौजूद हैं, डेवन कॉनवे हैं, यहीं पर आईपीएल खेलते हैं, काफ़ी तजर्बा है उनको यहाँ पर क्रिकेट खेलने का। सारी टीम न्यूजीलैंड की बहुत ज़्यादा टीम मोरलेस वो यहाँ पे एशिया में रहते ही रहते हैं, कभी वो पाकिस्तान का दौरा कर लेते हैं, कभी वो इंडिया में आईपीएल खेल रहे होते हैं, तो मोरलेस इनकी टीम जेल हुई होती है यहाँ की कंडीशन के साथ। इसलिए उनके लिए मैंने जैसे पहले कहा ना कि मुश्किल नहीं होनी थी इस पोजीशन में, इस कंडीशन में एडजस्ट होने के लिए। सो जो है देखना पड़ेगा कि कैसे रोहित शर्मा कल एक नया प्लान लेकर आते हैं, क्या कल कोई मेरिकल हो सकता है, क्या वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं। बुमराह के ऊपर ऑनस है, सिराज यहाँ के लोकल बॉय हैं, आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, बेंगलुरु में ही खेलते हैं, सो वो कैसी बॉलिंग करते हैं। फिर साथ में सिराज बुमराह हैं, और इसके अलावा जो है ना कुलदीप हैं, फिर अश्विन हैं, जडेजा हैं, सबको आके इतनी टाइट लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी कि रन्स बनाने के लिए उनको जो है ना नाकर करना पड़े, इतनी हार्ड लेंथ बॉलिंग करनी पड़ेगी, और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना तरसा के रखना पड़ेगा तब जाके, वरना तो न्यूजीलैंड को अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता है, मुझे ये मैं आपको इसलिए भी न्यूजीलैंड का कह रहा था क्योंकि
इन्हीं का मैच जो होता है ना वो सेमीफाइनल में भी देखा था ऑलमोस्ट, हालांकि बोर्ड पे 390 प्लस रन लगे हुए थे। ये 2023 के वर्ल्ड कप की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये अगर वहाँ पे डैरन मिचेल और जो है ना केन विलियमसन की पार्टनरशिप ना खत्म होती तो ये तो मेरा ख्याल है कि वो उसको भी चेस करने चले गए थे। तो इनके अंदर एबिलिटी है बड़े बड़े टोटल चेंज करने के लिए। ये वो दूसरी टीमें नहीं है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हो गए तो क्लैप्स हुआ तो फिर क्लैप्स ही हो गया, बिल्कुल ही इनमें ये चीज़ नहीं होती। ये रिकवर करना जानते हैं, इनके पास प्रॉपर बैट्समैन मौजूद हैं। टॉम ब्लंडल प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है, मतलब तमाम A to Z ऊपर से नीचे तक देखें तमाम बैट्समैन हैं। और बारिश न्यूजीलैंड और इंडिया का तो साथ बहुत पुराना है, 2019 का सेमीफाइनल हो, 2 दिन तक चलने वाला हो, जिसने इंडिया को डरावना ख्वाब कर दिया वो हो, ICC WTC का फाइनल हो या ये वाला हो मैच। तो बारिश और न्यूजीलैंड और इंडिया का तो बहुत पुराना साथ है। चलें अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं, तो कुछ बात कर लेते हैं। कल मैं ये भूल गया था ये बात करना, आई एम ए बिग फैन ऑफ विराट कोहली। सो ये तो मेरे लिए एक खुशैन बात थी कि विराट कोहली ने एक और माइलस्टोन्स, ये एक माइलस्टोन्स तो वो अचीव करने वाला ग्रेट इंसान है ना, तो उसके लिए माइलस्टोन को मायने नहीं रखते, वो माइलस्टोन उसके लिए आते हैं खुद चलकर। सो उन्होंने एक और टेस्ट क्रिकेट में माइलस्टोन अचीव किया है, 9000 रन्स इंटरनेशनल रन्स बना लिए हैं। ये 116वीं इनिंग में उन्होंने ये कारनामा किया है और उनके जो एवरेज है वो 48.74 है और जो कैरियर स्ट्राइक रेट है वो 55.83 है। 29 सेंचुरियाँ उसमें उनकी शामिल हैं और हाईएस्ट उनका 254 है। सो ये वो उस दौर की बातें हैं जब उनके 6 डबल 100 आए थे तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर। तो ये 254 रन उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट बनाए थे आई थिंक सो। अब अच्छे निक में लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आगे आने वाली जो 4 इनिंग्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगले 2 टेस्ट मैच और 10 इनिंग्स अगर ये फिट रहे तो ठीक रहे तो अगले 10 इनिंग्स वो भी हैं। 14 इनिंग्स में मुझे लगता है कि ये 5 से 6 सेंचुरियाँ ज़रूर आएंगी। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 5 से 6 सेंचुरियाँ मुझे इन 14 इनिंग्स के अंदर नज़र आ रही हैं। यहाँ से लेके ये अब जो अगला मैच है न्यूजीलैंड का, दूसरे मैच से लेके बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के 5 मैचों तक ये टोटल 7 मैच बनते हैं और 14 इनिंग्स बनती हैं। इसके अंदर मुझे लगता है कि विराट कोहली की कम से कम 5 से 6 सेंचुरीज ज़रूर आएंगी और ये 35 सेंचुरीज करके इक्वल कर लेंगे ये जो है ना जो रूट को। ये फैब 4 में दोबारा से जो सेंचुरीज का पीछे रह गए थे, ये सबसे पीछे रह गए हैं 29 पे। सो वो लिस्ट को टॉप भी कर सकते हैं, मे बी 36 पे भी जा सकते हैं। एबिलिटी तो है, पाई के खिलाड़ी हैं। इंडिया की ये 5वें जो है ना बल्लेबाज बने जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। उनसे सिर्फ आगे थोड़े ही रन आगे हैं सुनील गावस्कर 10,122 रन के साथ। सो इन्हें 1005 रन चाहिए, 1005 रन चाहिए सुनील गावस्कर को सरपास करने के लिए। फिर राहुल द्रविड़ हैं 13,265 रन के साथ और सबसे टॉप पर द लिटिल मास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर हैं जिन्होंने 15,921 रन बनाए हैं अपने जो है ना 200 टेस्ट मैचों में। सो देखना पड़ेगा क्या विराट कोहली कहाँ पर अपना कैरियर एंड करते हैं। मुझे लगता है मे बी मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 100 तो वो कर ही लेंगे, लेकिन टेस्ट मैच में वो जो है 13 राहुल द्रविड़ के बाद वो दूसरे नंबर वाले तो बैट्समैन बनेंगे ही या तीसरे नंबर के बनेंगे। अगर जो रूट पहले नंबर पे चले जाते हैं तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के, तो तेंदुलकर दूसरे पर होंगे तो फिर तीसरे पर कोहली ही होंगे। तो यही 3 बल्लेबाज मुझे लगता है बनने वाले हैं। सो रोहित शर्मा के लिए मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि वो जिस तरह का टीम मैन है, एफर्ट करता है, 100% एफर्ट पुट करता है। सो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि जो है ना मैचेस को सीरियस ले रहा है, टेस्ट मैचेस को, सो उसमें रिजल्ट निकालना चाहता है। सो 100 रन हैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन क्या बेंगलुरु कुछ मैजिक प्रोड्यूस कर सकता है ये तो अब कल ही देखना पड़ेगा। सो अब कुछ बात ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की कर लेते हैं। दोनों अननोन टीमें आ गई हैं और हैरत की बात है कि न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया, वेस्ट इंडीज़ को बाहर करके आए हैं साउथ अफ्रीकन्स ने 2 दफ़ा ये हर्डल्स क्रॉस कर लिए सेमीफाइनल्स वाली, ये वुमेन्स ने भी कर ली हैं और इसी साल जो है मेंस ने भी किया था। क्या जो मेंस ने काम अधूरा छोड़ा था वो वुमेन्स पूरा कर सकती हैं। सो ये तो कल ही शाम को पता लग जाएगा कि क्या वो मेंस में एबिलिटी है कि वो जो काम मेंस नहीं कर पाए हैं
फाइनल में दोनों ही टीमें पहली दफ़ा फाइनल में पहुंची हैं और दोनों ही जो है ना आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की पहली दफ़ा ही चैंपियन बनेंगी। सो न्यूजीलैंड की टीम ज़रा वेल बैलेंस्ड लगती है। साउथ अफ्रीकन माइंडसेट को देखते हुए न्यूजीलैंड का मुझे अपर हैंड लगता है, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा जो बड़े मोमेंट्स को सीज करने वाली एबिलिटी है ना, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है। वो साउथ अफ्रीका और हमारी एशियंस में थोड़ा सा कम है ज़रा। तो मुझे थोड़ा सा जो है ना ये थोड़ा सा माइंडसेट का है इशू लग रहा है कि वो माइंडसेट में थोड़ा सा मार ना खा जाएं। अदरवाइज़ एबिलिटी पूरी है कि वो जो है ना साउथ अफ्रीका इस बार कुछ अपसेट कर सकता है। सो कुछ हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है आईसीसी इवेंट के ऊपर, T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है। सो कुछ बात पाकिस्तान के ऊपर कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो पिच के बारे में बात की जा रही है कि उसे ड्राई छोड़ा जाएगा। तीसरा टेस्ट जो खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। सो रावलपिंडी नॉर्मली स्लो टर्न होता है, वो तो इतना टर्न होता नहीं, शार्प टर्न नहीं होता, तो थोड़ा बहुत कम टर्न होता है। सो अब देखना पड़ेगा कि कैसे उसको छोड़ेंगे, ओपन ही छोड़ें, उसको ड्राई रहने दें। सर्फेसिस को ड्राई छोड़ा जा रहा है ताकि वो रफ पकड़े और जो है फिर इंग्लैंड को इसी तरह से पकड़ने की तैयारी की जा रही है। सो दूसरी तरफ जो है ना बेन स्टोक ने भी अपनी गलतियों को एडमिट किया है और जो है ना ये फॉरेनर में ऐसा होता है। रोहित शर्मा ने भी किया, अपनी गलती एडमिट की कि मैंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे गलत डिसीजन हो गया। लेकिन उसने अपनी गलती को किसी हद तक जस्टिफाई करने की कोशिश तो की है ना, अपनी बैटिंग से फिर टीम से वो रिजल्ट निकलवाने की कोशिश की है, कोशिश तो की है ना। अब बेन स्टोक ने भी कहा है कि मुझसे गलती होगी, कैचेस भी छूटे, एशिया में आप गलती नहीं कर सकते। वाकई ये बात है कि जहाँ पे सलमान अली आगा का कैच छूटा ना, सिर्फ उन्होंने पहली इनिंग में भी कैचेस छोड़े, यहाँ पे भी कैचेस छोड़े। तो ये जो 100+ रन उनको जो कॉस्ट कर गए ना, ये जो आप ड्रॉप कैचेस के बाद रन होते हैं ना, ये टीम की हार और जीत में फ़र्क डालते हैं। ये जो 150 रन की अफवाह हो ना, अगर उनको जो है ना टारगेट 300 के बजाय 250 जो है ना 150 का टारगेट मिलता ना, तो वो ऑलमोस्ट 145 पे तो पहुंच गए थे, तो वो कर लेते, क्योंकि वो कैचेस पकड़ लेते। सलमान अली आगा ने 64 रन बनाए, 4 पे उनका कैच छूटा, 60 रन वो हो गए। जो है ना सऊद शकील का 4 पे छूटा, उन्होंने 35-40 रन बना लिए, वो हो गए। फिर उन्होंने टेल से रन करवा लिए। इसी तरह दूसरी तरफ भी पहले भी अगर कर ले, रिजवान का कैच छूटा, रिजवान का वो एक निक लगा तो उन्होंने नहीं लिया, तो वो 35-40 रन करके, तो ये मिला जुला के कर तो 125-150 रन जो है ना बेन स्टोक्स ने एक्स्ट्रा उनकी टीम ने दे दिए, तो वो निकालें तो ये तो मैच जीत गए थे, सीरीज भी जीत गए थे। सो जो है ना ये गलतियों पे काबू करना पड़ेगा। टीम ठीक है, रेहान अहमद का मुझे अभी भी है कि अगर वो स्क्वाड में है तो उसे खिलाना चाहिए, वो एक हैंडी बॉलर है। मुझे लगता है कि वो शोएब बशीर से बेहतर बॉलर है, मेरी नज़र में शोएब बशीर से वो बेहतर बॉलर है। अगर वो स्क्वाड में है तो उसे खिलाना चाहिए, नहीं है तो फिर तो क्या हो सकता है कि अब तो फिर इन्हीं के साथ ही जाएं। बॉलिंग में मुझे थोड़ा सा जो है ना मैथ्यू पॉट की बेहतर लगा, लेकिन कर्स की जगह पे वॉक्स आना चाहिए था। वॉक्स आ जाए तो एक चेंज वॉक्स ही हो सके, क्योंकि कर्स में मुझे वो चीज़ लगी नहीं। हाँ पेस है, लेकिन वो लीग भी बहुत रन करता है ना, आपको तो एक्यूरेट होना पड़ेगा। बॉलर हैं, स्पीड है, पिंडी के पिच पे ऊपर ये भी बॉलर जो है ना वो तंग कर सकते हैं पाकिस्तान की टीम को। तो अब फिर कुछ खबरें जो है ना आ रही हैं ओडीआई और T20 के लिए रिजवान को कप्तान बनाने के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसमें कितनी सदाकत है ये तो कुछ टाइम में ही इस्टेब्लिश हो जाएंगी चीज़ें। अब पाकिस्तान की ये आखिरी जो है ना होम टेस्ट है, इसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया फ्लाई करना है, फिर आके जो है ना जिम्बाब्वे जाना है, जहाँ पे उन्होंने 3 T20 आए, 3 ODI खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम 3 T20 और 3 ODI खेलने हैं, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, और फिर आखिर में जो है ना वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आएगा, और ये टेस्ट मैच का साइकिल ये जो है ना WTC का ख़त्म हो जाएगा। कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, ना सिर्फ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें इससे, और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार भी किया करें, लिखा करें। कुछ प्रोग्राम से मुतल्लिक कुछ भी राय हो, कुछ बेहतरी चाहते हैं, कुछ चीज़ आपकी जो है ना आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो प्रोग्राम, किस तरह से इसको बेहतर किया जाए, मैं आपकी राह पढ़ता हूँ, खुशी होती है उसको देख के। सो कमेंट्स बॉक्स में लिखा कीजिए, अपने मैसेजेस भेजा करें, मैं पढ़कर बहुत खुशी होती है मुझे। अपने दोस्त बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।